वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है, बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ठीक है, और आज जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 है। इससे पहले जो है वो 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सो उसको जा करके ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें टोटल जो वो 25 प्रैक्टिस सेट है और इसमें कुल जो है वो 120 क्वेश्चन है, लेकिन 40 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जीके और जीएस और करंट अफेयर को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन चला जाए। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वाहन में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में जाना जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कॉर्निया कहा जाता है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं के कॉर्निया जो प्रोटीन और कोशिकाओं का बना होता है। इसमें मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत रक्त वाहिका नहीं होती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, परमाणु ईंधन से संबंधित है। HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड का उपयोग करता है। यह सूरज की कोर से 10 गुना ज़्यादा गर्म होता है। इसे आर्टिफिशियल सूरज या कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसत समय जो है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जो है त्वरण जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। इस पर नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। कुछ प्राकृतिक उनके स्रोत हैं अम्ल और स्रोत
एसिटिक अम्ल इसका स्रोत जो है वो सिरका होता है। साइट्रिक अम्ल इसका स्रोत जो है वो नींबू होता है। लैक्टिक अम्ल इसका स्रोत जो है वो दही होता है। ऑक्जेलिक अम्ल इसका स्रोत जो है वो पालक होता है। टार्टरिक अम्ल इसका जो स्रोत जो होता है वो इमली और अंगूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को काट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आघातवर्धीनता इसका गुण होता है। लोहे का वह आघातवर्धीनता गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है। प्राकृतिक लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक जटिल द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं। इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। ईंधन के पूर्ण दहन होने पर यह नीली लौ के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होता है। ये ग्रेफाइट का गुण नहीं है। ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डैश है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गंधक के साथ अभिक्रिया करने पर जो है वो चांदी जो है वो काली पड़ जाती है। चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में रखा अंडा क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि हानिकारक होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में हॉर्न सिल्वर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एल्डिहाइड में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है, एक अधातु है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो एक अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा फैलता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण जो है वो हैजा फैलता है। हैजा के लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां हैं। ये आंत को प्रभावित करता है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के जीव वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। ये गलत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सही है। यकृत पित्त स्रावित करता है। ये भी सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है। ये भी सही है। यकृत का वजन जो है वो 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पौधा जो है वो स्वपोषी होता है। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैविक घट को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता एवं तीसरा जो है वो अपघटय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,
निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खाद्य रेशे जो है वो आवश्यक होता है। रेशे तथा आयतन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्यों में प्राकृतिक रेशे के रूप में विद्यमान होते हैं। अधिक रेशे वाले खाद्य पदार्थ में शामिल हैं ऐसे गेहूं तथा चावल जिनमें से ऊपरी परत नहीं हटाई गई हो। ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का अत्यावश्यक योगदान करते हैं। रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं। इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साइनोवियल के नाम से जाना जाता है। साइनोवियल गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल गुहा को स्तरित करने वाली एक पतली झिल्ली को साइनोवियल कला कहते हैं। अचल संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं। वयस्क मानव के मेरुदंड में 26 अस्थियां होती हैं और बच्चों में जो 33 अस्थियां होती हैं। स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्न में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। बड़ी आंत को एंजाइम स्राव नहीं करती। बड़ी आंत जो है वो कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाइट्रोजन करते हैं। तो नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रसूति विज्ञान के तहत जो है गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि संकेंद्रित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं हिपेटोलॉजी, इसके तहत जो है वो यकृत का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी, इसके तहत रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, इसके तहत जो वो ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, इसके तहत जंतुओं की आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी, इसके तहत मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, इसके तहत कोशिका एवं उनके अंग की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। तृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में अवस्थित होता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो लार, उल्टी याना हृदय स्पंदन, आहार नाल के क्रमाकुचन तथा अनेक अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जमोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। संत जमोजी से प्रभावित राजस्थान के खिजरी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ प्राणों की बलि दे दी थी 1730 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का
बौना ग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मेक जो है वो सबसे बौना ग्रह है। वर्तमान में सेरस, प्लूटो, एरिस, होमो, मेक आदि को बौना ग्रह माना गया है। माँ के पोलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप के मध्य एक देवता थे जिनको मानव जाति की दृष्टि करने का श्रेय दिया जाता है, सृष्टि करने का श्रेय दिया जाता है। इससे बौने ग्रह का नाम उन्हीं पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो लुप्त प्राय हो गई है। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को IUCN के सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष WWF की स्थापना की। WWF का मुख्यालय जो है वो स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बृहस्पति जुपिटर की परिक्रमा करता है गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। बृहस्पति पर विशालकाय लाल धब्बे हैं। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ईस्ट को मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये अंडे देते हैं, ये जो है वो अंडे देते हैं। सांप सरीसृप वर्ग प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गलीसेप्टिकम या प्लेलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमन किया जाता है। समताप मंडल के ऊपर के भाग को मध्यमंडल और मध्यमंडल के ऊपर के भाग को जो है अयनमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइजोबियम का, क्लोरोबियम का और एज़ोटोबैक्टर का, ये तीनों का स्थिरीकरण जीवाणु होता है नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गोल्डन धान। सुनहरा चावल ओरिजा सटिवा चावल एक किस्म है। सुनहरे चावल का निर्माण 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जिन युक्त चावल के रूपांतरण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच डैश है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कम होता है। पानी का निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री के बीच जो है वो कम होता है। जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व
में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1955 ईस्वी को की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक की जगह पे। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है 1840 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम SBI कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, USSR के द्वारा जो है ये केंद्रीकृत आर्थिक सामाजिक विकास कार्यक्रम थी ये। ठीक है, भारत में वर्ष 1951 से 2017 के दौरान कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, न तो ए और न ही बी, दोनों गलत हैं। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के साथ इनके कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। ये लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इन लक्ष्यों को अलग अलग योजनाओं में महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। शेरशाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। शेरशाह का डाक प्रबंधन जो है वो मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुल 29 विषय हैं इसमें। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। पंचायतों में शामिल विषयों में शामिल हैं ग्राम विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क, पेयजल आदि। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कुल जो है वो 18 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 तो से यक्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, इसका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब सीमा साझा करता है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1919 में किया गया था। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को 1919 अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया।
यह अधिनियम को 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सांची स्तूप को जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विलियम फिच का ये कथन था। इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, लाहौर के किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। अकबर इल्ला बख्श अर्थात अल्लाह का बख्शिश इलाहाबाद को कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो 1970 ईस्वी में हुई थी। तीसरे चरण में भारत दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झारखंड की जो सीमा जो है वो नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। पश्चिम बंगाल की भी है, उत्तराखंड की भी है और बिहार की भी है। ठीक है। अब भारत और नेपाल के बीच जो 1751 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है। रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल है। उदयगिरी से महास्तूप प्राप्त हुआ है। यहाँ से भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा तथा धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बैंकॉक में स्थित है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय जो बैंकॉक में स्थित है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय जो है वो स्ट्रासबर्ग और इसके प्रशासनिक कार्यालय जो है वो लग्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद अब तक के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 यह एक गर्म धारा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनाडी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदी हैं। दूसरा जो है वो हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो
ई हो जाएगा। ई और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में किया था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, शासन के संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 एक्ट में 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। 335 के एक्ट के द्वारा प्रथम बार समवर्ती सूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ ले गया था। सिकंदर दिसंबर 327 ईस्वी बीसी को ओहिंद के पास सिंध नदी पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रजमनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज जैसे शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 ईस्वी में भारत अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आंदोलन था ये भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है? जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे व्यापक रूप में पाई जाती है, जो कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 22% भाग पे पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है वो खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है गंडक नदी को नेपाल में। गंगा को पद्मा एवं ब्रह्मपुत्रा को यमुना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय यामुत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उड़ीसा में जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारा पानी का झील चिल्का उड़ीसा में स्थित है। सांबर झील राजस्थान का खारा झील है जो सबसे खारा है। पिछोला झील भी राजस्थान में स्थित है। श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है।
अनंतनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। संवैधानिक सरकार मुख्यतः लिखित संविधान के आधार पर शासन करता है। व्यक्ति या सरकार बदलने से शासन में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, अर्थात लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं कर सकता है। लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान होते हैं। अलिखित संविधान जो है ग्रेट ब्रिटेन का है, संवैधानिक सरकार में भी संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग थे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक पादरी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का हक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1995 ईस्वी में हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। गेट का विकसित रूप जो वो WTO है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WTO व्यापार का सर्वोच्च संगठन है। WTO के अध्यक्ष नगोजी ओंकोजी इलेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 70% जो भूमि जो है वो बाढ़ उन्मुख है। बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता है। बिहार के उत्तरी भाग जो है बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तरी भाग में जो है वो बाढ़ का प्रकोप जो है वो सर्वाधिक होता है। भारत में के कुल बाढ़ क्षति लगभग 15% क्षति केवल बिहार में होता है। बिहार का दक्षिण क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। भारत में 3/4 आबादी कृषि पर आश्रित है। भारत में 58% आबादी कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, IPL के किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। CSK का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने IPL से संन्यास की घोषणा की है। अंबाती
रायडू पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने 2010 में मुंबई इंडियंस के साथ अपना IPL करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, 28 मई 2023 को किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में ऐतिहासिक संकुल की स्थापना भी की। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 384 सीटें निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहम्मद शमी ने लिया है। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की टीम से IPL खेल रहे थे। राशिद खान ने IPL सीजन 2023 में 27 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, मई 1923 ईस्वी में किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना की 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तेलंगाना जो है वो 100% कवरेज को जो है वो प्राप्त किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। इस योजना का शुभारंभ जो है वो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिजी के प्रधानमंत्री सिट्वेन राबुका ने PM मोदी को यह सम्मान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, UT खादर को चुना गया है कर्नाटक विधानसभा का प्रथम मुस्लिम स्पीकर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई है। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 नाम से जाना जाता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट मारे और रोज़ मारे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।